नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 4 जून और 4 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे बने आप लोगों के लिए लाया हूं, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 3 जून के करंट अफेयर के क्वेश्चन का सही जवाब मनीष ठाकुर, श्रवण चौहान, ऋषिकांत चौहान, युवराज यादव और किशन पाल ने सही दिया है। आप लोगों को सक्सेस पॉइंट सैदपुर की तरफ से धन्यवाद। और दोस्तों अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी योजना शुरू की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला स्वनिधि योजना, दूसरा समृद्धि योजना, तीसरा सम्मान योजना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है स्वनिधि योजना वह सही है। तो हम लोग स्वनिधि योजना के बारे में जान लेते हैं। तो स्वनिधि योजना के अंतर्गत रेहड़ी या पटरी या छोटी दुकानों पर काम करने वाले लोगों को केंद्र सरकार ने अपने रोज़गार को दोबारा से शुरू करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने कारोबार शुरू करने के लिए 10,000 तक रुपए का ऋण प्रदान करने की योजना बनाई है। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला वरुण सिंघल, दूसरा अरुण सिंघल, तीसरा सुरेश पटेल और चौथा अमित सिसोदिया। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है अरुण सिंघल वह सही है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्य कार्य राज्यों में के खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्राविधान लागू करना एवं मानक उपभोग के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं आयात की व्यवस्था सुनिश्चित करना है, सुरक्षित एवं सुनिश्चित करना है। तो आज का अगला विकल्प है, प्रश्न है, अश्विनी भाटिया किस बैंक के प्रबंध निदेशक बने हैं? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला एसबीआई, दूसरा यूबीआई, तीसरा पीएनबी और चौथा आरबीआई। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है एसबीआई वह सही है। तो हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में। देश की सबसे बड़ी बैंक म्यूचुअल फंड कंपनी एसबीआई की प्रबंध निदेशक अश्विनी भाटिया नियुक्त किए गए हैं। इनकी नियुक्ति पीके गुप्ता के स्थान पर हुई है। और एसबीआई के अन्य 3 एमडी अरिजीत बसु, दिनेश खारा और सीएस सेट्टी हैं। और एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1806 ईस्वी में हुई है। आज का अगला प्रश्न है, कौन केरल की पहली महिला आईपीएस बनी है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला रेड श्रीलेखा, दूसरा कंचन चौधरी, तीसरा विमल मेहरा और चौथा सोनिया नारंग। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है रेड श्रीलेखा वह सही है। तो रेड श्रीलेखा केरल राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। इससे पहले वह केरल के सामाजिक क्षेत्र के संगठनों के प्रबंध निदेशक पर कार्य कर चुकी हैं। ये एक लेखिका भी हैं। आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव कब होगा? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 17 जून, दूसरा 18 जून, तीसरा 20 जून और चौथा 25 जून। तो जो इसमें आपका पहला विकल्प है 17 जून वह सही है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 5वीं अस्थायी सीटों के लिए 17 जून को चुनाव कराए जाएंगे। और एशिया प्रांत खंड के में 2021-22 के कार्यकाल में के लिए भारत इस सीट की अस्थायी उम्मीदवार है। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। आज का अगला प्रश्न है, हवाई यात्रा के लिए आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला संपर्क रहित मोबाइल एप्लीकेशन, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग एप्लीकेशन, तीसरा दूरी एप्लीकेशन और चौथा फिट एप्लीकेशन। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है संपर्क रहित मोबाइल एप्लीकेशन वह सही है। तो
गुवाहाटी IIT के छात्र समूह ने सामाजिक दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान यात्रियों के लिए हवाई यात्रा आसान बनाने के लिए संपर्क रहित मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आज का अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 31 मई, दूसरा 1 जून, तीसरा 2 जून और चौथा 3 जून। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है 2 जून वह सही है। तो हम लोग इस यानी तेलंगाना राज्य के बारे में जान लेते हैं। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया और यहाँ की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और यहाँ के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन जी हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस संस्था ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन विकसित किया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला DRDO, दूसरा WHO, तीसरा स्वास्थ्य मंत्रालय और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो जो इसमें आपका पहला विकल्प है DRDO वह सही है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, कपड़े आदि जैसे लेखों की कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है और इसकी खोज DRDO ने किया है। DRDO का पूरा नाम है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आज का अगला प्रश्न है, किस शहर में रेलवे ने कोविड-19 के रोगियों के लिए आइसोलेशन कोच बनाया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा कानपुर और चौथा लखनऊ। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है दिल्ली वह सही है। तो दिल्ली सरकार के अनुरोध पर रेलवे ने दिल्ली शहर में कोविड-19 के रोगियों के लिए आइसोलेशन जो है कोच को तैयार किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किरण रिजिजू ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला खेलो इंडिया पाठशाला, दूसरा ऑनलाइन खेल पाठशाला, तीसरा जो है इंडियन गेमिंग पाठशाला और चौथा लर्निंग पाठशाला। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है खेलो इंडिया पाठशाला वह सही है। तो खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खिलाड़ियों को कोचिंग एवं शिक्षा के लिए खेलो इंडिया पाठशाला की शुरुआत की है। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन था वह समाप्त हुआ और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके अंत में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आज का प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं, तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।